A very good morning, students, and a warm welcome in शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस अगेन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1, गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने का शौकीन। हम अपने पहले पार्ट्स में बच्चों पढ़ चुके हैं कि कैसे गांधी जी ने कहीं भी नर्स की ट्रेनिंग ना लेते हुए भी कैसे मनोभाव से जो रोगी आते थे साबरमती आश्रम में उनकी स्वयं से देखभाल किया करते थे और बल्कि डॉक्टरों की सलाह लेते थे और डॉक्टर्स भी उनकी सलाह लेते थे उनके जल्दी ही ठीक होने के लिए। एक बार एक यंग जो लड़का है, ये स्टोरी है उसके बारे में कि कैसे वो ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ टू ड्रिंक कॉफ़ी, कि कैसे वो कॉफ़ी पीने का शौकीन था। और गांधी जी जैसे जैसे वो ठीक होता गया, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़, तो जैसे जैसे उसकी जो डिसीज़ है वो ठीक होती गई, ऐसे ऐसे फिर उसने इच्छा जाहिर की गांधी जी से एक कॉफ़ी पीने की। तो कैसे गांधी जी साबरमती आश्रम में होते हुए, जहाँ पे कॉफ़ी अलाउड नहीं थी क्योंकि वहाँ कस्तूरबा, जो जिन्हें प्यार से बा कहा जाता था, वो रोगियों को ऐसी चीज़ें सेवन करने का के लिए नहीं देती थी। तो गांधी जी ने कैसे उस बच्चे की, उस यंग पर्सन की जो इच्छा है वो पूरी की, न सिर्फ पूरी की बल्कि स्वयं बनाई। ठीक है, तो आज बच्चों हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी चीज़ों जो हैं उसके पक्ष में होते हुए, उस बच्चे के पक्ष में होते हुए जब वो ठीक होने लग गया था तो कैसे उसका साथ दिया और कैसे उसकी जो इच्छा थी, जब गांधी जी ने ऑफ़र किया कि उपमा खाना है तुम्हें या फिर डोसा खाना है, क्योंकि वो साउथ इंडिया से रिलेटेड था तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे लोगों को यही अच्छा लगता है। तो उसने मना कर दिया और सिर्फ क्या कहा कि मुझे एक कॉफ़ी पीनी है। तो गांधी जी ने सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए, सिर्फ उसकी इच्छा को समझते हुए वो खुद गए किचन में और बनाया। तो लेट्स स्टार्ट आवर कंटेंट स्टूडेंट्स। गांधी जी जब अंदर आए तो उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लैड, लैड होता है लड़का। ही लुक्ड एट द लैड एंड शेड, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर, अब तुम निश्चित रूप से ठीक हो। एंड यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट, अब तुम्हारी जो भूख है वो भी बढ़ गई होगी या पहले की तरह उसमें जो सुधार है अब वो हो गया होगा, पहले की तरह तुम्हारी भूख भी खुल गई होगी जैसे तुम्हें पहले भूख लगती थी। वॉट वुड यू लाइक टू ईट, अब तुम बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। ओह सम गुड, कुछ उपमा और डोसा, कुछ उपमा और डोसा खाना पसंद करोगे, क्योंकि वो जो लड़का है वो साउथ इंडियन से रिलेटेड था, साउथ इंडियन था, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे उपमा और डोसा खाया जाता है। तो गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. वो इनके पक्षपात के बारे में जानता था। पक्षपात मीन्स दोनों डिशेस को लेके, दोनों चीज़ों को लेके, उपमा और डोसा, क्योंकि वहाँ की जो स्पेशलिटी थी, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फोन्ड ऑफ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो वो भी शौकीन होगा। तो इसलिए गांधी जी ने ये दोनों चीजें ऑफर की। गांधी जी वॉज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, तो जैसे ही वो हंस रहे थे, बट जो ये लड़का है इसके मन में अचानक ही एक विचार आया कि कुड आई हैव अ कॉफी, कप ऑफ कॉफी प्लीज। ही ब्लंट आउट, मतलब होता है ना कि एकदम से सडनली कोई चीज विचार आती है और हम उसे बिना सोचे समझे कह देते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो चीजें चल रही होती हैं। तो ऐसे ही जब गांधी जी ने ऑफर किया उपमा और डोसा के लिए, तो जो लड़का है, क्योंकि ही वॉज अ फॉन्ड ऑफ, तो उसके मन में उसने कहा, बिना सोचे समझे कह दिया कि क्या मुझे एक कप ऑफ कॉफी मिल सकती है। गांधी जी आंसर्ड विद अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने, पील वैसे छिलका होता है लेकिन जो होता है कि यहाँ पे इसका मतलब है कि ठहाके के साथ, ठीक है। तो गांधी जी ने ठहाके के साथ उत्तर दिया कि तुम सीइंग ऑफ, ओह यू ओल्ड सिनर, तुम पुराने पापी हो, दैट इज व्हाट यू वांट,
जो कि तुम चाहते हो, मतलब तुम पुराने शौकीन हो इसके और जो तुम ये चाहते हो इसके कॉफी के। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, और उसके चेहरे को देख के, लैड्स मीन्स लड़के के चेहरे को देख के ही एडेड, उन्होंने ये जोड़ा कि यू सर्टनली शैल हैव योर कप ऑफ, तुम्हें निश्चित ही तुम्हारी जो कॉफी है वो मिलेगी। ठीक है, यस लाइट कॉफी विल स्मूथ योर स्टमक, हाँ जो हल्की कॉफी है जिसमें कॉफी की मात्रा ज्यादा नहीं होगी वो तुम्हारे पेट को भी साफ करेगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफी, और तुम कॉफी के साथ क्या लोगे? आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, वी कैन मेक उपमा और डोसा, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जो कॉफी के साथ है तुम्हें डोसा और उपमा लेना चाहिए, क्योंकि वी कैन मेक उपमा एंड डोसा, हम उपमा और डोसा बना सकते हैं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफी, लेकिन जो गरम टोस्ट है वो कॉफी के साथ अच्छा लगेगा। आई शेल सेंड यू अ ट्रे, मैं तुम्हारे लिए ट्रे भेजूंगा इसकी। वर्ड दैट एंड अ काइंड पार्टिंग वर्ड, गांधी जी लेफ्ट द रूम, इन्हीं शब्दों के साथ, ठीक है, गांधी जी उससे विदाई लेते हुए रूम से चले जाते हैं। द लैड ले वेटिंग, ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक, लैड है जो लड़का है वो इंतजार करता रहता है लेटे हुए, और वो बिलीव नहीं कर सकता, वो विश्वास नहीं कर सकता अपने अच्छे लक पे, ठीक है, अपने अच्छे भाग्य पे। कॉफी इन साबरमती आश्रम, कॉफी और वो भी कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, और गांधी जी ने खुद ऑफर की, खुद पेशकश की और ये कहा कि मैं खुद कॉफी भेजूंगा। गांधी जी कॉटेज वॉज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी का जो कॉटेज है, जो कुटिया है, वो उसी रोड पर दूसरे किनारे पर साइड में थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, जो लैड है, जो लड़का है, वो इमेजिन कर सकता था, वो कल्पना कर सकता था, दैट वुड हैपन, कि क्या होगा। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा, गांधी जी कस्तूरबा के पास जाएंगे, इन हर किचन, उसके किचन में, एंड आस्क फॉर कॉफी एंड टोस्ट, और उससे उनसे कॉफी और टोस्ट मांगेंगे। बट इट वॉज एन अनटाइमली और, लेकिन ये कोई समय नहीं था कॉफी और टोस्ट का। द किचन वुड बी क्लोज्ड, किचन जो है वो बंद हो चुका होगा। बी हरसेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा बोला जाता था उन्हें प्यार से कस्तूरबा को, तो जो कस्तूरबा है वो खुद आराम कर रही होंगी इस टाइम। हैड द कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी को परेशानी में डाल दिया था ऐसा करके। सम 20 मिनट्स पास्ट, कुछ 20 मिनट बीत जाने के बाद, हाक व्हाट वॉज दैट साउंड, एकदम एक आवाज आती है हाक की, चरचर की। व्हाट वॉज दैट साउंड, ये कैसा साउंड था, कैसी आवाज थी। द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल अगेन, गांधी जी की जो लकड़ियों की सैंडल्स थी वो दोबारा आवाज आई उसकी। हैड द कॉफी बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, जो कॉफी थी, क्या कॉफी मुझे मिलेगी, है ना, उसने अपने मन में ही सोचा कि जो कॉफी है जो वो मांग कर रहा था, ठीक है, क्या वो कॉफी उसे मिलेगी तब, या समाप्त हो गई है, ठीक है, तो उसके मन में आ रहा था कि आप ये जो कॉफी है क्या वो समाप्त हो गई है। He heard sank within him, उसका जो दिल है वो घबराने लग गया था, बैठा जा रहा था, क्योंकि होता है ना किसी चीज की हमें क्यूरियोसिटी होती है, इंतजार होता है, और वो चीज अचानक ही सडनली पता चलता है कि नहीं होने वाली है, तो मन एकदम बिल्कुल बहुत खराब हो जाता है और दिल बैठा जाता है ना। तो ऐसे ही हो रहा था, उसमें भी इमेजिनेशन आ रही थी कि क्या कॉफी अब खत्म हो चुकी है, और उसका दिल बैठा जा रहा था। बट देयर वॉज गांधी जी कैरिंग अ ट्रे कवर्ड विद अ वाइट खादी नैपकिन, तभी गांधी जी एक ट्रे हाथ में लिए हुए रूम में प्रवेश करते हैं, जो किस चीज से ढकी हुई है ट्रे? खादी की नैपकिन से। द लैड वॉज डैज्ड व्हाट हैड रियली हैपन, ठीक है, तो
उसने वास्तव में ये क्या है, लड़का बहुत ही घबराया हुआ था कि क्या हो रहा है, कि वास्तव में जो हुआ ये क्या है। ये तो जो गांधी जी हैं, गांधी जी वो स्पीकिंग, गांधी जी बोल रहे थे, नाउ हेयर इज योर कॉफी एंड टोस्ट, ये तुम्हारी कॉफी एंड टोस्ट है, एंड माइंड यू, ठीक है, और अपने दिमाग में रखो कि आई मेड द कॉफी माई सेल्फ, कि ये जो कॉफी है ये मैंने खुद बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, और अब एक अच्छे साउथ इंडियन की तरह विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफी, कि क्या मैं एक अच्छी कॉफी बना सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखिए आपका होमवर्क है, इसमें से आपको 10 आपको वर्ड मीनिंग करने हैं और ये लर्न करने हैं आपको, और उसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग लेटर्स ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, MASTER, ठीक है, डेस्टिनी ये हो जाएगा, ठीक है, कॉफी ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा नैपकिन, ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और ट्रू एंड फॉल्स अगर आपने नहीं किए हैं, मैंने पहले आपको ये होमवर्क दिया था, अगर आपने नहीं किया है तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक।